बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आसान अरबी ग्रामर की क्लास है हमारी, और इसमें हम बहुत आसान फॉर्मेट से हम अरबी ग्रामर सीख रहे हैं। और इसका मेन मकसद यही है कि हम इस अरबी ग्रामर को सीखने के बाद हम बआसानी कुरान का तर्जुमा कर सकें। तो हम बहुत सिंपल और बहुत आसान मेथड से जो है इसको फॉलो कर रहे हैं। और एक किताब है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। इस किताब को बाकायदा हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये किताब हमारे उस्ताद इकराम ने इसको मुरतब की है और बहुत सारे इदारों में ये पढ़ाई जा रही है किताब। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब से हम इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद बशीरुद्दीन है और बाकायदा मैं ख़ुद भी एडवांस लेवल का तालिब इल्म हूँ, और बेसिक लेवल जो है कि अब मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और मेरे और आप सबके इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए। आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बिल आलमीन। लास्ट टाइम जो हमने क्लास अपनी इख्तिताम की थी, उस क्लास में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो एक तो हमने इस्म के बारे में मुकम्मल तौर पे हमने पढ़ लिया था कि इस्म क्या है और किन किन चीज़ों को हम इस्म कहते हैं। इस्म के बारे में मुकम्मल हमने डेफिनेशन उसकी पढ़ ली थी। तो थोड़ा सा मैं उसका आपको तारुफ करवाता चलूँ दोबारा से। इस्म 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 हमने सबसे पहले कहा था कि हम इस्म का खुद मायने ये है, किसी भी चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं। ये बात हमने उस दिन कर ली थी, ठीक है ना। लेकिन किन किन चीज़ों को हम इस्म में शुमार करते हैं, एक दफ़ा इसको ज़रा सा मैं इसको जायज़ा लेने के लिए थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम। नंबर 4, किसी काम का नाम। सही है। नंबर 5 मैंने लिखवाई थी आपको बात, किसी काम का नाम और किसी की सिफ्त यानी कि अच्छाई या बुराई। नंबर 6 में मैंने आपसे एक बात बोली थी कि ज़मायर, प्रोनाउन ज़मायर। नंबर 7 इसमें इशारा। नंबर 8 इसमें मौसूल। ठीक हो गया भाई। ये वो डेफिनेशन थी कि मैंने कहा था ये तमाम चीजें इस्म में शामिल हैं। इसकी एक एक मैं एग्जाम्पल भी आपको लिखा चुका हूँ, ठीक है भाई। इसकी एग्जाम्पल आपको मैं लिखा चुका हूँ। तो ये लास्ट क्लास में मैंने इनको पढ़ाया था, ठीक है। इस्म की डेफिनेशन इस्म से शुरू किया था मैंने, मजीद और भी 2-3 चीजें बताई थी मैंने इस्म से मुराद क्या क्या चीजें। फिर इसमें यह कि हमने ये चीज़ों के नाम बताए थे। किसी शख्स के नाम से मुराद ये है, मिसाल के तौर पे जैद, ज़ैनब, सही है। ये किसी चीज़ का नाम, कलम, किताब। किसी जगह का नाम, इससे मुराद क्या है कि आप मस्जिद ले लें, और आप किसी शहर का नाम ले लें, मिस्र, जगह का नाम। किसी काम का नाम, कोई भी काम है ना, मिसाल के तौर पे अकलुन, खाना खाना, ठीक है। दरबुन, मारना, ठीक है। दरबा मतलब मारा और दरबुन मारना, ये इस्म काम का नाम है, ठीक है। मैं एक किसी की सिफ्त, किसी की सिफ्त से मुराद ये कि कोई बंदा नेक होता है, कोई बद भी होता है। सिफ्त से मुराद ये सालिहुन, मतलब नेक होना, ठीक हो गया। इस तरह किसी की सिफ्त ये भी हो सकती है तवीलुन। चलें जदीदुन लिख लेते हैं, जदीदुन, ठीक है ना। कोई चीज जदीद कहते हैं नई को, ठीक है ना। तो नई जदीद सिफ्त है। एक है इसमें ज़मायर। ज़मायर बेसिकली कहते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन जो होता है किसी के नाम की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है ना। ही, शी, इट, दे, तो ये सारी चीजें प्रोनाउन होते हैं इंग्लिश में। लेकिन अरबी में हम इसको कहते हैं ज़मायर, जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए 2-3 ज़मायर लिख रहा हूं मैं, आपने बहुत देखा होगा कुरान में, हुआ। और फिर अब इसके बाद है इसमें इशारा। इसमें इशारा से मुराद है किसी भी चीज की तरफ इशारा करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो कलमा इस्तेमाल करते हैं, उसको इसमें इशारा कहते हैं। नॉर्मली इंग्लिश उर्दू में आप जो इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, भाई मैं आपसे कहता हूँ ये क्या है, आप इसका पूरा जवाब दें क्या है, ये मार्कर, ठीक है ना, ये कलम बोल सकते हैं आप। तो आपने इशारा क्या लगाया इसका, ये, ठीक है ना। इंग्लिश में आप दिस लगा देते हैं, डेट लगा देते हैं, यही होता है ना इशारे। ये उर्दू और इंग्लिश की डेफिनेशन है, ठीक है ना। और अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इसमें इशारे के लिए, जालिका,
वो के लिए, ज़ालिका वो। इसमें मौसूल बेसिकली कंजक्शन कहलाते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, बाज़ औक़ात हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो जो कल आया था आज भी आया है, आज जो आया वो कल, जो जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जो अल्लाजी, और एक लफ्ज़ और अल्लाजी अल्लती। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। बेसिकली ये टॉपिक्स हमारे आएंगे बाद में, हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ज़माइर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसमें इशारा कितने होते हैं। जैसे में से एक ही लिखा है मैंने लिखा है ज़ालिका, इसमें उलाइका भी है, तिलका भी है। ज़ालिका मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और मोनस के लिए तिलका इस्तेमाल करते हैं। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये कम से कम मैंने टॉपिक कल आप लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर मैंने एक बात बोली थी, आपको याद होगा, कि किसी भी इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए उसको 4 लिहाज से जानना बहुत जरूरी है। वो 4 पहलू जो मैंने बताए थे, किसी भी इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए इस इस्म को 4 लिहाज से जानना जरूरी है। वो 4 लिहाज जो मैंने आपको बताए थे वो यकीनन आपको पता होंगे, और जैसा मुझे बताइए। सबसे पहला जिन्स, नंबर 2 अदद, नंबर 3 वुसअत, नंबर 4 एराब। ये 4 पहलू हमने बताए थे किसी भी इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के। चारों पहलू जानना जरूरी है। जिस्म से, जिन्स से मुराद क्या था? मुज़क्कर या मुअन्नस। अदद से मुराद क्या था? वाहिद, एक होता है जमा, ठीक है। लेकिन अरबी का खासा ये है, उसमें एक और इजाफा होता है, उसको कहते हैं तस्निया। तस्निया फिर होता है जमा। एक को वाहिद कहते हैं, दो को तस्निया कहते हैं। दो से ज्यादा अगर अदद हो जाए तो उसको हम जमा कहते हैं। वुसअत, वुसअत के बारे में पढ़ा था। एक होता है नकरा, एक होता है मारुफा। कोई भी आम सी चीज हो तो हम उसको नकरा कहते हैं, और जब उसमें इंग्लिश में हम दा लगाते हैं तो वो मारफा हो जाती है ना, दी बुक, दी काउ। इसी तरह इस पर भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक आम और एक खास। तो ये आम और खास की कैटेगरीज में नकरा आम, और मारफा कोई खास चीज। तो क्या एराब में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। एक था रफा, नसब, जर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इंशाल्लाह ताला जब इस टॉपिक पे हम आएंगे, तो जब इसकी डेफिनेशन जब मैं डिटेल से इस पे बात करूंगा कि ये वो 3 चीजें क्या थी। पहले हमने कहा था कि इस्म, ठीक है। हम फिर इस्म की कैटेगरीज हमने उस दिन बात कर ली थी। ये इस्म की कैटेगरीज हैं जो इस्म में शामिल होती हैं। सही है, ये आपको याद होंगी। दोबारा मैं इसको एक दफा दोबारा रिकॉल कर दिया। अच्छा, फिर हमने ये बात की थी किसी भी इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए इस इस्म को 4 लिहाज से जाना जरूरी है। ये भी कह सकते हैं पहचान है। पहचान है, हाँ। देखिए, मैंने एक बात है ना कि कोई भी इस्म है ना अपने 4 लिहाज से अपना वजूद रखती है, ठीक है ना। अब वो जिन्स भी रखती है, अदद भी रखती है। अब मैं कहता हूँ भाई ये कलम है, भाई एक तो नहीं है ना, आप इसको 2 ही कहेंगे ना, कहीं आपने आइडेंटिफाई करना है तो ये चीज है। इस तरह भाई अब किसी बारे में भाई ये कोई खास है या आम है, ये भी है। फिर एक एराब है जो इसका एक खास टॉपिक है। इंशाल्लाह जब हम उस पर जाएंगे तो उस पर बात करेंगे। कम से कम ये हम कर चुके थे, ठीक है। और फिर जिन्स के बारे में हमने बहुत ही तफसील से हमने पढ़ लिया था। मुख्तसर से इसकी बात कर लेता हूँ। जिन्स मैंने कहा था कि मुज़क्कर और मोनस, और जिन्स के मैंने 3 पहलू बताए थे कि जिन्स को, जिन्स 3 इकसाम बताई थी मैंने जिन्स की आपको, ठीक है। अगर आप याद है तो मुझे बताएं, आप लोग मुझे जरा बताएं जिन्स की 3 इकसाम क्या बताई थी मैंने, यहीं पे आगे। नंबर 1 मोनस हकीकी। इसकी डेफिनेशन बताएंगे आप दोनों मिलके मुझे। अभी मैं लिख लो पहले, मोनस हकीकी की बात क्या था? मोनस क़यासी या मोनस इलामती? मोनस समाई। मोनस हकीकी से मुराद जानदार में जिसमें जोड़े का तस्वुर मौजूद हो, ठीक है। जैसे कि उम्मुन, उख्तुन, बकरुन, ये सारे मोनस हैं। और इसके अपोजिट जो है कि आप मुज़क्कर जो है वो सारे इसके अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो अच्छा, ये अच्छा मोनस क़यासी और इलामती से क्या मुराद होगी? अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन ये मोनस क़यासी, मोनस इलामती मतलब जिसमें कोई इलामत
उसमें पाई जाए, मोनस की अलामत ही गोलता, जिसमें जिसके आखिरी जिस कलमे के आखिरी हर्फ में गोलता पाई जाए वो मोनस है। सही हो गया। अच्छा जी, मोनस समाई से क्या मुराद है? मोनस समाई से मुराद ये है वो मोनस जो हमने अरबों से सुना, बेशक उसमें अलामत पाई जाए या ना पाई जाए, लेकिन फिर भी वो मोनस ही शुमार होंगे। जिसको कुरान में मोनस डिक्लेयर किया गया है तो हम उसको मोनस ही, चाहे उसमें अलामत हो या ना हो, हम उसको मोनस ही कहेंगे। उसके मखसूस मैंने आपको बताए थे कि आपकी इंसानी जिस्म की जो अज़ा हैं उसके पेयर्स, ठीक है, 2 हाथ हो गए, ठीक है ना, उज़्न हो गए, तो इस तरह मैंने आयनून बताया था, आंखें बताए थे, रिजनल पाँव बताए थे मैंने, ये सारे मोनस शुमार किए जाएंगे। इसके अलावा मैंने कहा था ये हवाओं के नाम, ठीक है, सुरसुर बताया था मैंने, रिहुन बताया था, 2-3 हवाओं के नाम बताए थे, फिर मैंने शराबों के नाम भी बताए थे। सही है। अच्छा फिर चलें, अब उससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे ना, मखसूस नाम बताए थे मैंने, और आपको मैंने एक वो दिया था, आपको एक शीट दी थी जिसके अंदर नाम लिखे हुए थे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट आप लोगों का, ठीक है ना। अच्छा अब ये टॉपिक था हमारा लास्ट जो 2 क्लासों में हमने पढ़ा था, ये वही है जो मैंने उसको कंक्लूड किया है दोबारा। तो क्योंकि थोड़ा रिवीजन साथ साथ चलेगी तो जरा रिकॉल करते रहेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ एक दफ़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना इंशाल्लाह, फिर बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे आने में, फिर हम इसी पे, यही हमारी बेस है, इसी बेस पे हमने चलना है आगे जाके, बाकी और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बाकी तमाम चीज़ें सिर्फ आपने बेसिक को जरा सा जहन में अपने जहनशी कर लेना है। ठीक हो गया। फिर आज का जो हमारा बाकायदा टॉपिक है वो है अदब। 4 लिहाज में दूसरा लिहाज है, ठीक है ना। हमने जिन्स के बारे में पढ़ लिया, आज हम अदद के बारे में पढ़ लें। आज अदद को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ा टॉपिक बड़ा है, तो अदद को आज हम जितना मुमकिन हो सके मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अदद तमाम ज़बानों में अदद 2 तरह के होते हैं, एक वाहिद होता है, एक जमा होता है, उर्दू में और अंग्रेज़ी में। अरबी में इसका खास है कि अरबी में एक के लिए वाहिद और 2 के लिए तस्निया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और 2 से ज़्यादा के लिए जमा का इस्तेमाल करते हैं। तो वाहिद और तस्निया को, ये है हमारा टॉपिक, ठीक है। आज हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। सिंपल तरीका बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि किसी भी वाहिद इस्म से उसको हम तस्निया ड्यूल किस तरह बनाते हैं, वो आज तरीका उसको बता दें। फार्मूला है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक लफ्ज़ है कलम, ये वाहिद है कलम, ठीक है। अब इस वाहिद को अगर मैं तस्निया बनाऊंगा तो इसका एक फार्मूला है, वो आज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आपने सिंपल कुछ नहीं करना है, आपने ऐड कर देना है इसके साथ अलिफ और नून। क्या बन जाएगा ये 2 कलम हो गए। जब भी 2 कलमों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा ना वो कलमानी होगा, ठीक है ना। अब इस तरह कोई भी इस्म, ठीक है ना। अब मैं एक इस्म और ले रहा हूँ, ये क्या लिखा है भाई? मुस्लिम। अब मैं एक मुस्लिम के लिए ये मुस्लिम, अगर मैं कहता हूँ 2 मुसलमान है तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? सिंपल अलिफ नून का मैं इजाफा कर दूंगा इस पे, मुस्लिमानी, पूरा बोलेंगे आप मुस्लिमानी, मुसलमान नहीं बोलेंगे, मुसलमान सिर्फ तो जाएगा, सिर्फ आपने ये बोलना है मुस्लिमानी, 2 मुसलमान। ये मुजक्कर, अब मैं एक मोनस का लिखता हूँ, मुस्लिमा, गोलता है, ठीक है, मोनस की निशानी हो गई ना। बताया था ना किसी मोनस के लिए गोलता आ जाए तो ये मोनस, बगैर गोलता के थे मुजक्कर, ये गोलता आ गए थे मोनस। अब ये जो बेसिकली मुस्लिमतुन है, ठीक है, मुस्लिम है। अच्छा अब ये मुस्लिमतुन है, अब इसके आगे हमने अलिफ नून का इजाफा करना है, ठीक हो गया भाई। थोड़ा सा टेक्निकली चीज है, इसको जरा समझ लें। अब हम जब मुस्लिम, इसके साथ हमने जब ये ऐड करना चाहा, ठीक है ना, तो ये इसका एक फार्मूला ये होता है, जब भी कभी गोलता आखिर में होती है ना, अगर जब बीच में आ जाए तो गोलता खुल जाती है। सही। अब ये बन जाएगा हमारे पास, ये गोलता हमने खोल दी, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था यही गोलता होती है जो खुलती भी है और बंद भी होती है। और हमेशा ये याद रखिए, मुसलमान उसूल है कि कभी भी गोलता बीच में नहीं आती, जुमले के कलमे के बीच में कभी, वो हमेशा साइड पे आती है, आखिर में आती है। ये इसका उसूल है। सिंपल सा एक फार्मूला है, अलिफ नून का इजाफा करेंगे तो ये आपका जो वाहिद है ये तस्नीम में बदल जाएगा। इसको हम इंशाल्लाह यहीं तक रखते हैं, क्लास का टाइम भी हमारा वाइंड अप हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला इसकी मजीद मशक है, 2-3 मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2-3 मैं आपको बोलता हूँ, जल्दी बना लीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल में बोलता हूँ, आपसे आप लफ्जों में बनाएं, खुद ब खुद ही उसकी बनाने, अगर कॉपी है तो उस पर बना लें, ठीक है ना। चले, मैं किताब, एक लफ्ज है किताब। अब किताब का तस्निया क्या होगा? किताब का तस्निया क्या होगा बताइए, बनाइए इसका दोनों। किताबानी, किताबानी, हाँ पूरा लफ्ज जी। काफिरुन से काफिरानी, अलिफ नून का इजाफा करें ना, सिर्फ देखें ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है ना आपके सामने, काफिरानी, अलिफ नून जेर है इसके नीचे, हाँ, काफिरानी, जन्नत,
जन्नत को जन्नतानी पूरा लफ्ज बोलना है। देखें ये उसमें है ना, आपने देखिए सूरह रहमान में है ना जन्नतानी, ये सारे लफ्ज आपके पास आएंगे बहुत सारे। इसी तरह सूरह रहमान में है ना ज़ौजानी, आइनानी। तो इंशाल्लाह आपके पास ये, अब हमारे पास टाइम नहीं है, वरना अभी हम कुरान से कुछ मशकें करते जो मेरा था आज प्लान, लेकिन चले इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह कुरान से कुछ इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। और बस आज इसको इतना ही वाइंड अप करते हैं, बस 2-3 एग्जाम्पल्स बना लें और इंशाल्लाह ताला बाद में फिर हम इसको